खैम की रानी। एक समय की बात है, खैम का राज्य जो खूबसूरत वादियों और उपजाऊ जमीनों के बीच में बसा था, एक समझदार राजा के शासन में फल फूल रहा था। उनके दरबार में हर किसी को इंसाफ मिलता और जरूरतमंदों को मदद मिलती। खैम के सुखी राज्य में राजा खैम के चंचल स्वभाव और हमदर्दी की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे। एक शाम को राजा खैम अपने पहरेदारों के साथ घुड़सवारी करने निकले थे। जैसे ही सूरज डूबा, वो एक चमकदार खाड़ी के पास रुक गए। रुको, कितनी खूबसूरत शाम है। एक खाड़ी। लगता है यहाँ का पानी पीकर हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। राजा घोड़े से उतरे और खाड़ी के पास गए और पानी पीने के लिए वो नीचे झुक गए। अचानक एक सुरीली आवाज हवा में गूंज उठी। वो आसपास देखने लगे कि ये सुरीली आवाज कहाँ से आ रही है। उनके पहरेदार भी इस मधुर सुर से मुग्ध हो गए थे। साहब, इतनी सुरीली आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। ये जादुई आवाज किसकी है? मुझे जानना है, ये कहाँ से आ रही है। वो अलौकिक धुन तेज होने लगी, जिसे सुनते हुए राजा एक पेड़ के पास पहुंचे। वहां डालियों पर बैठी एक सुंदर पंछी थी, जिसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से बने थे। वाह, क्या शानदार पक्षी है। पंछी राजा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसकी चोंच और पंजे सोने से बने थे और शाम के ढलते सूरज में भी चमक रहे थे। तुम्हें देखकर आंखों को चैन मिलता है। तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा शानदार गाना सुनकर मेरे और मेरे पहरेदारों की थकान बिल्कुल मिट गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक पंछी से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे पता चल जाए तुम किस प्रजाति के हो, तो मैं तुम्हें हमारा राष्ट्रीय पंछी घोषित करूंगा। पास से देखने पर पता चला कि पंछी के पंख में चोट लगी थी। ओह, तुम तो घायल हो मेरी दोस्त। राजा ने अपने थैले से खास जड़ी बूटी निकाली, जिससे चोटें ठीक हो जाती थीं। उन्होंने पंछी को दिया, जो हिचकिचाते हुए उसे कुतरने लगी। पलक झपकते ही चोट ठीक हो गई और एक कमाल का परिवर्तन हुआ। वो पंछी एक सुंदर औरत में बदल गई। उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसकी आंखें बादामी थीं। उसके बाल उसके घुटनों तक थे। वो रेशम के सबसे सुंदर कपड़े पहनी थी और सर से पांव तक गहनों में सजी थी। ये कैसा जादू है? मुस्कुराते हुए नौजवान औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, शुक्रिया मेरे रक्षक, जो श्राप मुझ पर था उससे आपने तोड़ दिया। अब मैं आपकी अमानत हूँ। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने देखा। पर तुम हो कौन? वो फिर से मुस्कुराई। उसके सफेद दांत चमकने लगे। उसका चेहरा सोने की तरह उज्जवल हुआ और उसने कहा, मैं सैंगमो हूँ। कहने का कोई और तरीका नहीं, पर अब मैं आपकी पत्नी हूँ मेरे रक्षक। पर सैंगमो, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारा गाना सुनकर खींचा चला आया। ओह मेरे भोले राजा, एक प्यारा सा शब्द, एक प्यार भरी नजर, एक प्यारी सी मुस्कुराहट कमाल और चमत्कार कर सकती है, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। खुश होकर राजा ने संगमो को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने महल लेकर गए। फिर राजा और उनकी नई रानी ने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए। उनके जुड़वा बच्चे हुए, डेक्लिन और डोल्मा। डेक्लन, डोल्मा, मेरे पास आओ बच्चों। बच्चों, तुम दोनों आज क्या शरारत कर रहे हो? देखिए पिताजी, मैंने ये घोड़ा खुद बनाया। और मैंने अपनी गुड़िया के लिए नई ड्रेस बनाई है माँ। ये तो कमाल के हैं मेरे बच्चों। तुम दोनों बहुत ही हुनरमंद और समझदार हो। बिल्कुल अपने पिता की तरह डेक्लिन और अपनी माँ की तरह डोल्मा। ये दोनों बच्चे हमें कितना खुश रखते हैं। बिल्कुल मेरी जान, और तुम भी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। एक रात सैंगमो का कमरा खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी से भर जाता है। अचानक ढोल की आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। वो उठती है और देखने जाती है कि ये धुन कहाँ से आ रही है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलता है और रानी का कमरा दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से नाच रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं। वो जिस तरह से नाच रही थी जैसे वो मंत्र मुग्ध हो। सैंगमो देखकर डर गई जब रानी का नाच बहुत ही जंगली और गुस्सैल होने लगा था। इस औरत को क्या हो गया है? ये कितनी अजीब है, जैसे कोई
जादू टोना हो। सैंगमो से और नहीं देखा गया। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ने वाली थी, बिजली कड़की और उसने इस औरत की एक बड़ी पेंटिंग को देखा। चेहरा साफ था, वो बड़ी रानी थी और राजा खाम की भाभी थी। उनके पति राजा के भाई लड़ाई में घायल होकर अपाहिज हो गए थे। परिवार में झगड़ा शुरू ना हो जाए, इस वजह से सैंगमो ने राजा को कुछ नहीं बताया। अगले दिन बेचैन सैंगमो महल के बगीचों में टहल रही थी। गर्म धूप और ताजी हवा का आनंद लेते हुए वो बड़ी रानी के भयानक नाच को भुलाना चाहती थी। अरे क्या बात है, क्या छोटी रानी मौसम का आनंद ले रही है। हाँ, कितना प्यारा दिन है। ओह हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक सवाल का जवाब दोगी? तुम्हें राजा में ऐसा क्या दिखाई देता है? मुझे एक दयालु और प्यारा इंसान दिखाई देता है जो मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करता है। हाँ हाँ, अरे रहने दो, इतनी भोली मत बनो। उसने तुमसे शादी की क्योंकि उसे तुम पर तरस आ गया था। सैंगमो का खून खौलने लगा। आपको मेरे और राजा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। वो मुझसे प्यार करते हैं, एक शब्द जो आप कभी नहीं समझेंगी। आपके अंदर कड़वाहट है क्योंकि आपके पति शासन करने के लायक नहीं। अगले दिन सैंगमो इन सब बातों से तंग आकर दोबारा पंछी में बदली और वहां से उड़ गई। बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने राजा के चाय में एक दवाई मिलाई जो उन्हें एक जादूगर से मिली थी। राजा खैम उदास थे क्योंकि सैंगमो चली गई थी। उन्होंने चाय के अजीब स्वाद पर ध्यान नहीं दिया और उसे पी लिया। कुछ देर बाद दवाई ने अपना असर शुरू किया और वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे। बड़ी रानी का प्लान कामयाब हुआ। सैंगमो चली गई थी। राजा एक काल कोठरी में बंद थे। वो सिंहासन पर बैठ गई और फिलहाल के लिए रानी मां बन गई। अब उनके रास्ते का एक ही कांटा था, वो जुड़वे। दुष्ट बड़ी रानी डेक्लिन और डोल्मा से नफरत करती थी। जुड़वों को ढूंढो, उन्हें पकड़ो और अपनी रानी के पास लेकर आओ। जी रानी माँ। जुड़वों को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने अपने माँ बाप को दिन भर नहीं देखा, वो पहले ही राज्य से भाग चुके थे। तुम दोनों भागकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदारों ने उन जुड़वों को घेर लिया जो एक अनाज घर में छुप कर बैठे थे। वो उन्हें दुष्ट बड़ी रानी के पास लेकर आए। दुष्ट रानी अपने सिंहासन पर बैठकर अपने ताज को निहार रही थी। उन्होंने ताज को पहना। आखिरकार उन्होंने बच्चों से पीछा छुड़वा लिया था और अब राजा सिर्फ और सिर्फ उनके ही रहेंगे। तो नन्हे बच्चों, क्या तुम ऊपर वाले से मिलने के लिए तैयार हो? नहीं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह, अगर आप हमसे पीछा छुड़ाने के लिए इतनी बेचैन हो तो अभी करो, और वो भी जल्दी से। ओह, तुम बड़ी मुंहफट हो, है ना? लेकिन ज्यादा मुंह मत चलाओ। मैं यहाँ की रानी हूँ और मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहती हूँ। पहरेदारों को पता था कि रानी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं। मुझे डर लग रहा है। ये बच्चे अजीब हैं। इन्हें सबसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाओ और चील के हवाले कर दो। सुबह होने वाली थी। डेक्लिन और डोल्मा को हथकड़ी पहनाई गई थी और पहरेदार उन्हें जबरदस्ती सबसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर गए। चील पहाड़ के ऊपर मंडरा रहे थे। वो उन्हें कगार पर ले आए। नहीं, हमें जाने दो। कूदने की इतनी जल्दी है? नहीं, डेक्लिन, नहीं। जैसे ही जुड़वे नीचे गिरने लगे, सुनहरे पंजों की एक जोड़ी ने तुरंत झपटा मारा और उन्हें बीच हवा में ही पकड़ लिया। ये उनकी माँ के पंजे थे। वो शुरुआत से ही उन पर नजर रख रही थी। सैंगमो डेक्लिन और डोल्मा को ऐसे देश में लेकर गई जहां वादियां हरी भरी थीं और नदियां नीली थीं, और उन्हें एक वीरान महल में सुरक्षित रखा। जुड़वे अपनी माँ के साथ वापस जुड़कर बहुत खुश थे। उन्हें सिर्फ इस बात का दुख था कि सैंगमो जिंदगी भर पंछी ही रहेगी। लेकिन पंछी महल छोड़कर कभी नहीं गई और अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखती।
एक दिन एक व्यापारी की नजर उस वीरान महल पर पड़ी जहाँ एक मोहक पंछी अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। उसने ये खबर बड़ी रानी को जाकर सुनाई। मेरी रानी, मैंने अपनी आंखों से इस सुंदर पंछी को अपने बच्चों के लिए फल लाते हुए देखा है। बहुत हुआ, इस बार इस काम को अंजाम मैं दूंगी। बड़ी रानी ने उस जादूगर से जादुई नोक वाला तीर मंगवाया जिसने राजा के चाय में जादू का जहर मिलवाया था। अगले दिन दुष्ट रानी अपनी सेना को लेकर उस देश के लिए निकली। दुष्ट रानी को शायद पता नहीं था कि सैंगमो ने अपने बच्चों को लड़ाई के लिए तैयार किया था। उन्हें अपनी माँ का जादू विरासत में मिला था। तैयार हो जाओ, चलो। डेक्लिन जादुई तरीके से 10 फीट के राक्षस में बदल गया। उसने सिपाहियों को ऐसे खदेड़ा जैसे वो खिलौने हों। और डॉल्मा इतनी जोर से चीखने लगी कि सिपाही उसकी आवाज सुनकर बेहोश हो रहे थे। ये नहीं हो सकता, ये तो बस बच्चे हैं। अचानक एक परछाई उनके ऊपर मंडराने लगती है। वो ऊपर देखती है तो सैंगमो आसमान में उड़ते हुए दिखाई देती है। सैंगमो दिल में एक माँ का क्रोध लिए रानी को घूर कर देखती है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? मैं रानी हूँ, मैं अजय हूँ, समझी? नहीं! सैंगमो ने नीचे देखा कि रानी धुएं की तरह गायब हो गई। आखिरकार उसने अपने दुश्मन को हरा दिया और उसके बच्चे एक बार फिर से सुरक्षित हैं। जल्मा, तुम यहीं रुको, आराम करो। मैं माँ के साथ थैम जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना? डेक्लिन थैम गया। उसने अपने पागल पिता को हवालात से बाहर निकाला। एक माँ के प्यार की जीत हुई और सैंगमो सच में खैम की असली रानी साबित हुई और वो सब हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे।